अब देखो यार, लास्ट ईयर AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू तो हर रेसलिंग फैन ने देखा था। बट गाइस, यही लास्ट ईयर AEW और NJPW के सुपर शो के बाद अब NJPW ने इस साल इंपैक्ट रेसलिंग के साथ उनके सुपर शो को किया है। AEW और WWE के बीच में हीट होने को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। लांस आर्चर के AEW में पॉसिबल रिटर्न को लेकर लांस आर्चर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके हैं। AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। AEW में जेरिको के दोबारा चैंपियन बनने को लेकर सैमी गुवारा ने काफी बड़ा टीज कर दिया है। तो गाइस, वहीं AEW के यूके में अपकमिंग शो के ऊपर AEW में एक बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे WWE और AEW की। वेल गाइस, ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि जब से AEW कंपनी का फाउंडेशन हुआ है तब से AEW और WWE के फैन बेस के बीच में लगातार काफी ज्यादा बहस होती गई। और गाइस, यहाँ पर WWE और AEW का फैन बेस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते AEW प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने डायरेक्टली WWE के साथ उनके वॉर होने को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि जब टोनी खान ने AEW कंपनी को शुरू किया था तो टोनी खान को उस समय ये बात बढ़िया से मालूम थी कि टोनी खान के इस कंपनी के फाउंडेशन के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया वॉर शुरू होने वाला है। और गाइस, यहाँ पर जब टोनी खान 2019 में इस कंपनी को खोल रहे थे तो गाइस, टोनी खान को ये बात भली भांति मालूम थी कि टोनी खान के कंपनी के खुल जाने के बाद रेसलिंग फैंस बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा करने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे कि WWE और AEW एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और गाइस, WWE हमेशा AEW को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई बेहुदा हरकत करती रहती है। बट गाइस, यहाँ पर टोनी खान को नहीं लगता है कि WWE कभी भी WCW की तरह AEW कंपनी को बंद करवा पाएगी। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि WWE और AEW कंपनी इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रियल वॉर कर रहे हैं। और गाइस, टोनी खान एट द एंड ऑफ द डे इस वॉर को जीतने वाले हैं। वेल गाइस, जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान की AEW कंपनी WWE को बाय करके WWE को AEW में मर्ज करती गए या फिर फ्यूचर में AEW कंपनी को WWE बाय करती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के यूके में अपकमिंग शो की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया है, AEW कंपनी फाइनली इस साल यूनाइटेड किंगडम के अंदर उनका डेब्यू करने वाली है। और गाइस, यहीं AEW के यूके में अपकमिंग शो को लेकर इस हफ्ते AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर यूके के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट सुपरस्टार माइकल ओकू अपीयर हुए थे, जहां पर माइकल ओकू के इस अपीयरेंस के ऊपर माइकल ओकू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी जब इस साल यूके में उनका डेब्यू करेगी तो गाइस, AEW के यूके में डेब्यू शो के ऊपर माइकल ओकू यूके में AEW के शो पर डेब्यू करने वाले हैं। और गाइस, यहां पर यूके में AEW के अपकमिंग शो के ऊपर यूके के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट माइकल ओकू उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस, यहां पर माइकल ओकू ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ओकू के बीच में ऑलरेडी माइकल ओकू के AEW में यूके के डेब्यू शो पर अपीयरेंस को लेकर बात हो चुकी है। और गाइस, यहां पर माइकल ओकू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो AEW के यूके में होने वाले शो के ऊपर डेब्यू करने वाले हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी यूके में उनके शो को किस अरीना में होल्ड करती है। बट गाइस, जहां तक बात रही ले चैंपियन क्रिस जेरिको की, तो गाइस, इस हफ्ते क्रिस जेरिको की फैक्शन के मेंबर सैमी गुवारा ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के चैंपियंस को लेकर एक पिक्चर पोस्ट किया है। और गाइस, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर सैमी गुवारा ने क्रिस जेरिको, डैनियल गार्सिया और सैमी गुवारा के पिक्चर को पोस्ट करते हुए इन सब के सामने ट्रियोस टाइटल को रखा है। और गाइस, यहां पर सैमी गुवारा ये टीच कर रहे हैं कि सैमी गुवारा पॉसिबली AEW के ट्रियो चैंपियन एलीट को चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस, पॉसिबली जेरिको, गुवारा और गार्सिया एलीट को हरा के AEW कंपनी के अगले ट्रियो चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी और हाउस ऑफ ब्लैक में से कौन एलीट को हराकर AEW का अगला ट्रियो चैंपियन बनता है। बट गाइस, आपको क्या लगता है, AEW में जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को ट्रियो चैंपियन बनना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं AEW सुपरस्टार लांस आर्चर की। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग को मालूम है, AEW के पिछले 2 से 3 महीने के किसी भी डायनामाइट के ऊपर लांस आर्चर AEW के शो पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस, यही लगातार AEW के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते लांस आर्चर ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW से उनके गायब होने को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर लांस आर्चर ने ट्वीट करके ये कहा है कि लांस आर्चर ने करीबन 51 दिनों से AEW के शो पर रेसल नहीं किया है। और गाइस, ये चीजें लांस आर्चर की वजह से ना होके बल्कि AEW कंपनी की वजह से हुई है। और गाइस, लांस आर्चर ये बिल्कुल ही क्लियर कर रहे हैं कि वो AEW के टेलीविजन पर काम करना चाहते हैं। बट गाइस, AEW कंपनी उनके टेलीविजन के ऊपर लांस आर्चर के लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं बना रही है। और गाइस, AEW कंपनी की वजह से लांस आर्चर करंटली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। वेल गाइस, यहाँ पर मुझे भी ये बात बिल्कुल भी
समझ में नहीं आ रही गए कि टोनी खान लांस आर्चर को AEW के शो पर क्यों नहीं बुक कर रहे गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW में रेसलर्स के बुक होने की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी डेफी रेसलिंग पर काम करने वाले थे। बट गाइज यही डेफी रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एडी किंगस्टन इस हफ्ते डेफी रेसलिंग के शो पर काम नहीं करेंगे। और गाइज यही डेफी रेसलिंग के इस अनाउंसमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडी किंगस्टन करंटली इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइज एडी किंगस्टन की इसी इंजरी की वजह से AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर भी एडी किंगस्टन अपीयर नहीं हुए थे। वेल गाइज यहां पर अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को ये क्लियर नहीं किया है कि एडी किंगस्टन की ये इंजरी एग्जैक्टली किस टाइप की इंजरी है। बट गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म किया है कि एडी किंगस्टन NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू बैटल ऑफ द वैली पर अब भी काम करने वाले हैं। और गाइज क्योंकि बैटल ऑफ द वैली 18 फरवरी को होने वाला है, तो गाइज इसीलिए पॉसिबली एडी किंगस्टन की ये इंजरी कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना होगी बल्कि कोई माइनर इंजरी होगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NJPW के बैटल ऑफ द वैली के ऊपर एडी किंगस्टन जे वाइट को फेस करने के लिए मेडिकली क्लियर रहते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW के अमेरिका में शो की, तो गाइज यही NJPW के बैटल ऑफ द वैली पेपर व्यू के बाद NJPW ने अमेरिका में एक बड़ा कोलैबोरेशन शो अनाउंस कर दिया है। और गाइज लास्ट ईयर AEW और NJPW के ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन टूर के बाद अब NJPW ने अमेरिका में उनके दूसरे पार्टनर यानी इंपैक्ट रेसलिंग के साथ सुपर शो को अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर NJPW और इंपैक्ट रेसलिंग अमेरिका के अंदर पहली बार उनका कोलैबोरेशन शो ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, जहां पर इस शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर NJPW के रेसलर्स को फेस करेंगे। और गाइज NJPW और इंपैक्ट रेसलिंग का ये शो और कहीं नहीं बल्कि ग्लोब थिएटर में होने वाला है, जिस थिएटर के अंदर अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट रेसलिंग PWG रेसलिंग उनके वीकली शो को करते गए। और गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग और NJPW शो को अनाउंस करने के बाद अब NJPW ने इस शो के ऊपर 3 बड़े मैचेस भी अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW और इंपैक्ट रेसलिंग के इस क्रॉसओवर शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार मूज जेफ कॉब को फेस करेंगे। तो गाइज वही कुसीडा इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर को फेस करेंगे। और गाइज फाइनली करीबन 6 सालों के बाद इस पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार माइक बैली को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग और NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग और NJPW के रेसलर हेड टू हेड जाने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि NJPW और इंपैक्ट रेसलिंग के ये पेपर व्यू कितना सक्सेसफुल होता है। और गाइज इस पेपर व्यू के जरिए ये कंपनीज कितना रेवेन्यू करती हैं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।